आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विल के बारे में, यानी कि वसीयत। वसीयत एक लीगल डिक्लेरेशन है किसी भी पर्सन की कि वो अपनी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी उनके पास एसेट है उसे वो किसको देना चाहते हैं। अ विल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इसके कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि इसमें है कि जो विल कर रहा है व्यक्ति, उसने जो साइन किए हैं विल पर, तो वो कोई जोर जबरदस्ती से तो साइन नहीं किए हैं। क्या उनकी वो खुद की यानी फ्री विल है साइन करने की। दूसरा है कि जब विल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या वो उनका जो माइंड है साउंड माइंड है, यानी मेंटली फिट हैं वो। और तीसरा कि जिस समय जब विल पर वो जो साइन कर रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रही है, उन्हें पता है कि जो वो करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। अगर ये सारी चीज़ पता है तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसे अगर आप चाहें तो इन फ्यूचर चेंज करा सकते हैं, लेकिन चेंज वही व्यक्ति कर सकता है जिसने विल की है। तो चेंज करने के लिए आपने दूसरी विल बनाई तो आपकी जो लास्ट वाली जो विल होगी वही वैलिड विल मानी जाएगी। जो उससे पहले की जितनी भी विल होंगी वो वैलिड नहीं होंगी। और इसमें कुछ जटिलताएं आती हैं कानूनी, कुछ मिस्टेक्स लोग कर देते हैं अक्सर जब विल करने जाते हैं, क्योंकि जब भी हम विल बनाते हैं तो हमें एक लीगल और सिंपल लैंग्वेज में हमें वो लिखना चाहिए। कभी कभी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी और जार्गन्स का यूज कर लेते हैं, यानी कठिन कानूनी शब्दावली का यूज कर लेते हैं, जिसे जब आप उसे प्रूफ करने की बात आती है तो थोड़ी उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए लीगल और सिंपल शब्दों में रिटर्न होने चाहिए, जिससे वो इजीली सारी चीज़ें एकदम क्लियर हों। दूसरा होता है कि जब आपने जो विल बनाई है उसके बाद उस वसीयत में कुछ चीज़ें, यानी कुछ आपके एसेट या कुछ आपकी संपत्ति नई जुड़ गई, या फिर जो वसीयत में थी वो बिक गई, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप कि कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं या फिर कुछ चीज़ें बिक चुकी हैं, तो आप जो एक सेकंड विल बना करके यानी उसे ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आगे इन फ्यूचर जो आपने जो विल बनाई है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जिस तरीके से आप अपनी एसेट को, अपनी संपत्ति को आप बांटना चाहते हैं, उसी तरीके से वो बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।